मनी बैग सेगमेंट 3, बजट और सरकार की आर्थिक नीति, 2:20, 3:20। अब बात करते हैं बजट और सरकारी योजनाओं की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर खास जोर दिया है। सरकार का लक्ष्य है भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना। नई नीतियों से स्टार्टअप, एमएसएमई और मेक इन इंडिया सेक्टर को बढ़ावा मिल सकता है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और विदेशी निवेश भी आकर्षित होगा। डाउनवर्ड ट्रेंड सेगमेंट 4, महंगाई और आम आदमी, 3:20, 4:10। महंगाई अभी भी आम जनता के लिए सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। खाद्य पदार्थ, ईंधन और हाउसिंग की कीमतों में बढ़ोतरी से घरेलू बजट पर दबाव है। अगर महंगाई नियंत्रित होती है तो एमई कम हो सकती है, निवेश बढ़ सकता है और उपभोक्ता खर्च में तेजी आ सकती है, यानी आने वाले 6-12 महीने अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अपवर्ड ट्रेंड सेगमेंट 5, निवेश सलाह और भविष्य का ट्रेंड, 4:10, 4:50। अब सवाल है, निवेशक क्या करें? विशेषज्ञों के अनुसार सीप जारी रखें, गोल्ड और म्यूचुअल फंड में बैलेंस निवेश करें और लॉन्ग टर्म इक्विटी में बने रहें। भारत की ग्रोथ स्टोरी अभी मजबूत मानी जा रही है, इसलिए गिरावट में खरीदारी करना एक स्मार्ट रणनीति हो सकती है। बुलिस आई आउटरो, 4:50, 5:10। तो ये थी आज की बड़ी फाइनेंस खबरें। आरबीआई की नीति, शेयर बाजार का ट्रेंड, बजट अपडेट और निवेश के संकेत। ऐसी ही आसान भाषा में फाइनेंस और बिजनेस न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। स्वागत है आपका आज के फाइनेंस न्यूज अपडेट में। आज हम बात करेंगे बजट के बाद अर्थव्यवस्था की स्थिति, शेयर बाजार का हाल, आरबीआई की नीतियां, महंगाई और आने वाले महीनों में निवेश के बड़े संकेत। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी फाइनेंस खबरों से। बैंक सेगमेंट 1, आरबीआई और ब्याज दर, रात के 12:20, 1:20। सबसे पहले बात करें देश की मौद्रिक नीति की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में संकेत दिया है कि महंगाई नियंत्रण में रखने के लिए ब्याज दरों को स्थिर रखा जा सकता है। अगर रेपो रेट लंबे समय तक हाई रहता है तो होम लोन और पर्सनल लोन महंगे रह सकते हैं। इसका असर आम जनता पर सीधा पड़ता है। एमई बढ़ती है, खर्च कम होता है और सेविंग्स पर फोकस बढ़ जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 के मध्य तक अगर महंगाई कम होती है तो आरबीआई धीरे धीरे रेट कट भी कर सकता है। इसका फायदा शेयर बाजार और रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा। बार ग्राफ सेगमेंट 2, शेयर बाजार का हाल, 1:20, 2:20। अब नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। पिछले कुछ समय में बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं। बैंकिंग और डिफेंस सेक्टर के शेयरों में अच्छी तेजी देखी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए ये समय सीप और ब्लू चिप स्टॉक्स में निवेश का सही मौका हो सकता है। हालांकि शॉर्ट टर्म में ग्लोबल मार्केट और जियोपॉलिटिकल टेंशन का असर बाजार पर बना रह सकता है।